हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 26 अगस्त, दिन है मंगलवार, हफ्ते का दूसरा दिन। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको एक डिस्क्लेमर दे दें कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में हम आज के इम्पोर्टेंट यूएस डेटा के बारे में और कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर और M6 कमोडिटीज के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप इन लेवल्स के हिसाब से कोई पोजीशन लेते हैं तो पहले आप अपनी कैलकुलेशन कर लें, या आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेते हैं तो उससे एडवाइस जरूर ले लें और लेवल्स को फॉलो करें। स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करें इस मार्केट में, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। मेरे साथ है मेरी कलीग मंजोत। गुड मॉर्निंग मंजोत। स्टार्ट करते हैं आज की सबसे पहले न्यूज से, ठीक है ना। तो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज मार्केट में सुबह सुबह आई वो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सुबेरे ट्रंप ने एक ऑर्डर साइन किया जिसपे उन्होंने फेड की गवर्नर लीजा कुक को फायर कर दिया, मतलब उनको निकाल दिया उनकी पोजीशन से। ट्रंप ने पिछले एक हफ्ते से बोल रहे थे कि लीजा कुक को रिजाइन करना चाहिए, नहीं तो मैं उनको निकाल दूंगा। तो ये आज सुबेरे उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि मैंने लीजा कुक को फायर कर दिया, ठीक है। इस न्यूज से हमको यूएसडी में एकदम से ड्रॉप देखने को मिला और गोल्ड में एकदम से जंप देखने को मिला। गोल्ड 3351 का कल रात को शायद लो है, 3351 के आसपास का, वहां से 3386 डॉलर्स के आसपास, 3386.60 के आसपास का हमको जंप देखने को मिला। ऑलमोस्ट 30 से 35 डॉलर का जंप, मतलब इंडिया में आप ये मान के चलिए 1000 पॉइंट का जंप, ठीक है। लेकिन वहां से फिर मार्केट थोड़ा संभल गया और अभी नीचे आके वापस से उस जोन की तरफ जा रहा है। ये एक आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है। अच्छा, इस न्यूज के बाद दूसरी न्यूज ये आई कि लीजा कुक का भी स्टेटमेंट आया कि ट्रंप मेरे को फायर नहीं कर सकते, किसी भी प्रेसिडेंट, मतलब ये प्रेसिडेंशियल पावर में नहीं है कि वो मेरे को फायर करेंगे, क्योंकि वो अलग एक मतलब फाइनेंशियल बॉडी है। और उन्होंने अभी ये बोला है, ठीक है। अब मार्केट में क्या होता है, उसका रिएक्शन क्या आता है, उसके बाद पता लगेगा। जैसे आज उन्होंने लीजा को फायर किया, किसी दिन वो हो सकता है कि फेड चेयरमैन पॉवेल को भी फायर कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस दिन मार्केट में और भी ज्यादा बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। खैर, ये तो बात की बात है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की वो ये है कि इंडिया पे जो 25% का जो एक्स्ट्रा टैरिफ एप्लीकेबल होना था वो 27 अगस्त को हो गया, ठीक है। यूएस के टाइम के हिसाब से 27 अगस्त। अब मुझे अभी इस समय एग्जैक्ट नहीं पता कि यूएस में क्या टाइम हो रहा होगा, मतलब रात का है कि सुबह का, लेकिन वो हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं मंजोत को इनवाइट करूंगा कि मंजोत प्लीज आज पहले आप सबसे पहले यूएस का डेटा बताएं और उसके बाद आप कॉमिक्स गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स बताएं। यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि अब हम बात करेंगे हमारे आज के इम्पोर्टेंट यूएस डेटा की। तो आप सभी हमारी स्क्रीन पर जो है फॉरेक्स फैक्ट्री की जो है साइट देख रहे हैं। इस पे आप सब देख सकते हैं कि आज शाम को हमारे पास नंबर्स ऑफ डेटा है, तो हो सकता है आज शाम के जो है सेशन में हमें वॉलेटाइल मूव देखने को मिले। आज शाम को 6 बजे हमारे पास कोर ड्यूरेबल्स गुड्स का डेटा है, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर मंथ मंथ का डेटा है। साथ ही 6:30 PM पे हमारे पास जो है 2 डेटा है। ये जो आज येलो में कंसिडर्ड है, लेकिन ये भी जो है इंपॉर्टेंट डेटाज माने जाते हैं, इसलिए हम इनको भी कंसिडर करेंगे। जो है HPI मंथ ऑन मंथ का डेटा एंड S&P CS कंपोजिट 20 का डेटा। देन नेक्स्ट डेटा 7:30 PM पे हमारे पास है CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा। सो ओवरऑल जो सभी डेटा का इम्पैक्ट है वो हम आपको एट अ टाइम देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सभी डेटा का अगर एक्चुअल जो डेटा है हमारे फोरकास्ट से ज्यादा आता है तो हमें जो है नेगेटिव मूव देखने को मिलेगा बुलियंस में। वहीं अगर हमारा एक्चुअल डेटा कम आएगा तो हमें जो है पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा बुलियंस के लिए। सो शाम के टाइम आप प्लीज स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें, क्योंकि हो सकता है आज हमें वॉलेटाइल मूव देखने को मिले। यस ओके, कॉमिक्स गोल्ड की बात करते हैं मंजोत। कॉमिक्स गोल्ड में आज क्या लग रहा है आपको? यस सो नाउ हम बात करते हैं कॉमिक्स गोल्ड के लेवल्स के बारे में। सो कॉमिक्स गोल्ड में कल भी आपने देखा
कल कॉमिक्स गोल्ड ने हमारे फर्स्ट सपोर्ट लेवल से जो है एक बाउंस बैक देखने को मिला था और एग्जैक्ट हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक हमें इसमें एक जो है बाउंस देखने को मिला। एज ऑफ नाउ में भी हमें कॉमिक्स गोल्ड में जो है एक तेजी देखने को मिल रही है, एक बाइंग देखने को मिल रही है। सो अगर आपको लगे तो आप एक जो है अच्छे डिप पे बाय करके चल सकते हैं, जिसका विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। आज के लेवल्स की मैं बात करूं तो आज का पहला इमीडिएट सपोर्ट लेवल आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं 3350 से 3345 डॉलर्स का रहेगा। जब तक कॉमिक्स गोल्ड इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, हमें उसमें जो है तेजी देखने को जो है मिलेगी, या फिर हो सकता है हमें तब तक जो इसमें एक जो है बियरिश मूव देखने को ना मिले या फिर गिरावट देखने को ना मिले, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो उसमें हमें अगेन जो है डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं, जो हो सकते हैं अप्रॉक्स मेजर सपोर्ट लेवल तक, जो है 3330 से 3325 डॉलर्स। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो आज का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है 3385 से 3390 एंड अगर ये लेवल ब्रेक एंड सस्टेन होते हैं तो हमें इसमें अगेन जो है बुलिश मूव देखने को मिलेंगे, अपसेट जो होंगे अप्रॉक्स 3405 से लेके 3410 डॉलर्स के। अब हम बात करेंगे कॉमिक्स सिल्वर के लेवल्स के बारे में। तो अब आप सभी हमारी स्क्रीन पर कॉमिक्स सिल्वर का चार्ट देख सकते हैं। कॉमिक सिल्वर में भी एज ऑफ नाउ जो हमारा व्यू है बाय ऑन डिप का ही है। तो कॉमिक सिल्वर का करंट मार्केट है 38.80 डॉलर्स। तो आज का इमीडिएट सपोर्ट लेवल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 38.30 से लेके 38.25। मेजर सपोर्ट लेवल 37.70 से लेके 37.65। इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है 39.05 से 39.10 और जैसे ही लेवल ब्रेक एंड सस्टेन होता है हमें अगेन उसमें जो एक बाइंग देखने को मिलेगी कॉमिक सिल्वर में, जो होगी अप्रॉक्स 39.45 से लेके 39.50। 39.50 तक हो सके तो आप एक बार अपनी पोजीशंस जो है बुक कर लीजिए। यस सर। ठीक है, थैंक यू मनजोत, थैंक यू। अब मैं स्टार्ट करता हूँ एमसीएक्स कमोडिटीज के लेवल। उससे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन पे कॉमिक्स गोल्ड का चार्ट आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, कॉमिक्स गोल्ड अभी 3378 डॉलर्स चल रहा है। ठीक है, इसमें हमने आपको कल एक लेवल दिया था, अगर आपको याद हो। हमने कल आपके सामने एक लाइन ड्रॉ की थी कि ये यहाँ से ये लाइन आ रही है और ये 3385 के आसपास कल के लिए हमने जोन दिया था। 3385 3390 हमने आपको बोला था कि अगर ये क्रॉस करता है तभी हमको तेजी देखने को मिलेगी। तो आज ये न्यूज आने के बाद भी ये फिलहाल उस लाइन तक ही गया, उस लाइन के ऊपर गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्पाइक्स लगती हैं, लाइन आ रही थी आज सुबह 3380 पे, 3385 तक गया, 3386 तक गया और उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया, अप्रोक्सीमेटली 3370 डॉलर्स तक आया, मतलब 17-18 डॉलर नीचे आया। ठीक है, अभी जो इसमें आप मेरी स्क्रीन पे एकदम क्लियर देख पा रहे होंगे, इसमें सबसे पहले तो देखिए आज सुबह का हाई टूटना बहुत जरूरी है 3387। आप इसको 3390 मान लीजिए। 3390 जैसे ही टूटेगा उसके बाद इसमें जो ऊपर के टारगेट्स रहेंगे 3405 3410 इसका पहला जोन है। ये जोन वाइज मैंने आपको मार्क करके रखा है। ये येलो जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये तीन इसके जोन्स हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज टूटी है तो वो सीधी रॉकेट हो जाएगी, उसके बीच में बहुत सारी जगहों पे वो रुकेगी। तो पहला आ रहा है 3405 से 3390 क्रॉस करने पे 3405 से 3410, 3410 क्रॉस करेगा तो फिर 3430, 3430 क्रॉस करेगा तो फिर इसमें ऊपर की तरफ 3445-50 का मूव देखने को मिलेगा। 3455 के आसपास, 3451 के आसपास का इसका पिछला हाई है। तो उस जोन के आसपास उससे 7-10 डॉलर ऊपर हमको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, वो इसका नया हाई हो जाएगा। और वहां से नहीं, नया हाई तो नहीं है, खैर उस नया हाई इससे भी ऊपर का है, लेकिन हाँ हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो 3450 डॉलर्स के आसपास हमको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कॉमिक्स गोल्ड की। अब मैं आपको शो करता हूँ एमसीएक्स गोल्ड का चार्ट। तो अभी आप मेरी स्क्रीन पे एमसीएक्स गोल्ड का चार्ट देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये डेली कैंडल है और आप देख रहे होंगे कि हमको ये 1 2 3 4 5 आज 5वीं बुलिश कैंडल है। लेकिन इसमें गोल्ड में जो आज एक चीज है जो एमसीएक्स के चार्ट में देखने को मिल रही है, कॉमिक्स के चार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ये डबल टॉप आ रहा है। ठीक है, ये है 1,01,200 से लेके, मतलब 1,01,200 पे ही है, लेकिन इसको हम ये वाला जोन मान के चल रहे हैं 1,01,200 से 1,01,000
400 का जोन मान के चल रहे हैं इसको, ठीक है ना। इसमें क्या है कि अगर ये इस जोन को तोड़ेगा तो इसमें और फर्दर तेजी आ जाएगी, और वैसे भी ये जोन की अगर हम कैलकुलेशन करेंगे कॉमिक्स के हिसाब से, जो सुबह का हाई लगा वो यही जोन था, अप्रोक्सीमेटली 1,01,000, 350, 450 का जोन था। तो हो सकता है जब तक वो लेवल नहीं टूटता कॉमिक्स में, हो सकता है इसमें फिर से नीचे गिरावट देखने को मिले। तो गोल्ड में आज हमारे पास दो तरीके के व्यूज हैं, लेकिन जिस तरीके ये पॉजिटिव लग रहा है तो मैं आपको सेलिंग साइड पे तो सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना। इसमें मान लीजिए अगर ये 1,01,000, 350, 400 का लेवल क्रॉस कर जाता है, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी 1,01,015 चल रहा है, अगर ये मान लीजिए 1,01,000, 350 का जोन क्रॉस कर जाता है तो फिर ये डिप आएगी, हो सकता है शाम को आए या जब भी 1,09,000 तक के लेवल की आएगी, 950, 900 के लेवल की आपको डिप मिलेगी। अगर आपको रिस्क लेना है, प्योर रिस्की है, क्योंकि यहां से क्या होगा मुझे नहीं पता, हो सकता है यहां से वो 350, 400 के जोन में भी चला जाए। तो अगर आपको रिस्क लेना है तो आप इसी लेवल पे या थोड़ा सा डिप, अभी 1,01,050 चल रहा है, आप इसी लेवल पे या थोड़े से डिप पे 1,01,000 मतलब 1,01,000 के आसपास भी बाय कर सकते हैं, वहां से बाय करके चल सकते हैं। और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1,07,000 बिलो, 1,00,700 बिलो का इसका स्टॉप लॉस है। अगर ये 450 शाम को क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, नीचे आता है, तो भी वही जोन है 900 का, अभी भी 900 का जोन है। जिसको रिस्क लेना है वो यहां से भी रिस्क ले सकता है, यहां से 50-60 रुपए थोड़ा डाउन मूव जाए तो वहां से भी रिस्क ले सकता है, ठीक है। दूसरी कमोडिटी है सिल्वर। सिल्वर में देखिए एक डबल टॉप आ रहा है 1,16,650 पे। कल ये मेंशन करना हम आपको भूल गए थे, क्योंकि यहां से भी सेलिंग बनती थी, कल इसी जोन से वापस हमको सेलिंग देखने को मिली 1,16,500 के आसपास से। हालांकि कल मूव कोई बहुत बड़ा नहीं था, सिल्वर में बहुत बड़ा नहीं था, गोल्ड में तो फिर भी 2-3 बार 300 पॉइंट की डिप पे उसने बाय साइड का मूव दिया, लेकिन आज के लिए जो है वो 1,16,650 का जोन है इस पर डबल टॉप का, लेकिन आप इसको सेफर साइड 1,17,000 ही मान के चलिए। अब देखिए इसमें जब तक वो लेवल्स क्रॉस नहीं करता, सिल्वर में थोड़ी सी उतनी मतलब उतना हमको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, उतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा। तो इसको एक बार अगर, क्योंकि 1,16,500 ही चल रहा है, अगर इसको तोड़ने देते हैं 1,17,000, 1,17,100, 200 जाता है, तो फिर आप इसको डिप पे बाय कर सकते हैं। 1,16,000, 450 से 400 के का लेवल आपको मिल सकता है, वहां से आप इसमें बाइंग देख के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा 1,16,000 बिलो का रहेगा, या फिर अगर आप यहाँ कहीं से बाइंग करते हैं थोड़ा डिप पे, तो फिर कल के लो के बिलो का स्टॉप लॉस रहता है 1,15,500 का, ठीक है। या तो इसको 1,17,100 क्रॉस करने दीजिए, फिर डिप में बाय कीजिए। 1,16,450, 400 का जोन रहेगा, 1,16,000 बिलो का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट वापस से 1,17,000, 17,500, 18,000 भी देखने को मिल सकते हैं। और जो रिस्क टेकर है, रिस्क देखिए डबल टॉप जब तक नहीं टूटता तब तक उम्मीद मत पाल के चलिए, ठीक है। ओवरऑल अगर आप सपोर्ट की बात करें, अगर आप कहीं डिप पे बाय करते हैं तो कल के लो के बिलो का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना पड़ेगा 1,15,500 या 1,15,400 का स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा। अगर आप यहां से रिस्क लेते हैं, यहां से रिस्क मतलब 1,16,100, 200 के जोन पे अगर अभी डिप मिलती है, वहां अगर आप बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस इसका 1,15,500 या 400 बिलो है। तो मैंने आपको दो तरीके की स्ट्रेटेजी बताई। रिस्क लेना है तो आप थोड़ा सा यहां से डिप का वेट करिए, नहीं तो फिर इसको ऊपर टूटने दीजिए, फिर बाउंस बैक पे इसको बाय कीजिए, ठीक है। क्रूड ऑयल में जैसे कल हमने आपको न्यूज बताई थी कि यूक्रेन ने जो रशिया पे वॉर किया, सॉरी उसकी पाइपलाइन को उन्होंने जो डैमेज किया, उसकी वजह से क्रूड में हमको तेजी देखने को मिली। तो क्रूड में अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो क्रूड में कल एक बहुत ही बुलिश ग्रीन कैंडल बनी है, और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया था। कल हमने आपको अप्रोक्सीमेटली 5570 के लेवल के आसपास से बाइंग सजेस्ट की थी। हमारी वीडियो पब्लिश होने के बाद 5577 का लो लगा, और वहां से इसने हमने जो टारगेट दिए थे 5650, 5660 पे एक बार बुक करने को बोला, तो वहां तक लगा, बल्कि उसके ऊपर भी गया, ठीक है। अभी देखिए क्रूड में अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो ये दो डॉटेड लाइंस आ रही है, येलो लाइंस, ये इसका ना डबल टॉप जोन है, ठीक है। क्रूड का ये डबल टॉप जोन है, लेकिन इस जोन को नहीं मानेंगे, इसको ऊपर की तरफ 5755 तक का जोन मान के चलेंगे। तो 5725 से लेके 5755 इसका रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इस जोन को नहीं तोड़ता, इसमें हो सकता है सेलिंग देखने को मिले। तो इसमें भी दो तरीके की स्ट्रेटेजी बन रही है। अगर आपको ऊपर की तरफ पहले मिलता है तो आप 5720, 5725 पे सेलिंग करके चल सकते हैं। 5755 के ऊपर का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। नीचे की तरफ टारगेट जो आप एक्सपेक्ट करेंगे वो 5630, 5600 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। मैं फिर बोल दूं,
बिना स्टॉप लॉस के काम मत करिए, लेवल जो बता रहे हैं उसके हिसाब से काम करिए, या ये नहीं कि यहीं से जंप कर लें, ऐसा नहीं है। तो ऊपर की तरफ अगर ये पहले जाता है तो 5720-25 के आसपास इसमें सेलिंग आ सकती है। 5755 के ऊपर एक हमारा आसमान पैटर्न होता है, वो आसमान पैटर्न बना देगा, उसमें फिर और तेजी हो सकती है। तो 5755-56 का ही स्टॉप लॉस लगाना है अगर ऊपर जाता है पहले तो। और अगर मान लीजिए पहले नीचे आता है तो देखिए पहले नीचे में तो इसका 5600 जोन आ रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं अगर ये नीचे आएगा तो उतना आएगा। तो आप 5640 5630 के जोन में आप कहीं बाइंग करके चल सकते हैं, 5590 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। 5640 5630 बाइंग का जोन है, 5590 इसका स्टॉप लॉस का जोन है। तो 40-50 पॉइंट का उधर से स्टॉप लॉस होता है नीचे साइड पे, टारगेट ऊपर से वही 5720-25 पे एक बार बुकिंग कर लीजिए। हो सकता है उसके ऊपर चला जाए, लेकिन फिर बुकिंग जोन वही है 5720-25, मैक्सिमम चला जाए तो 5750। जब तक वो 5755 नहीं तोड़ता इसमें हमको बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं लग रही है, ठीक है। और 5590 के नीचे ये पताल पैटर्न बना देगा, तो इसमें फिर हमको और ज्यादा ड्रॉप देखने को मिल सकता है। फिलहाल क्रूड के लिए दो तरीके की स्ट्रेटजी है, सिल्वर के भी मैंने आपको दो तरीके की स्ट्रेटजी बता दी। एनजी में अभी चल रहा है 246.70। एनजी अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो एनजी में 4 घंटे की कैंडल पे ये एक बियरिश हरामी पैटर्न बनाया है इसने, ठीक है ना। आप लोगों ने शायद कभी नाम सुना हो, हरामी बोल रहा हूं तो इसका हिंदी वर्ड मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना, ये जापानीज टर्म है। तो ये बियरिश हरामी इसने बनाया 4 घंटे की कैंडल पे, ठीक है। अभी चल रहा है 246.80। इसके अंदर जो स्ट्रेटजी बन रही है वो तो ये है कि अगर ये 248 क्रॉस करता है, 248 248.50, तब इसमें बाइंग साइड में जा सकते हैं। नहीं तो अगर आपको सेलिंग साइड में जाना है तो 243.50 को तोड़ने का वेट करना, ठीक है। 243.50 को तोड़ने का वेट करिए और इसके नीचे की तरफ अगर आप 243.50 के नीचे सेलिंग करते हैं, स्टॉप लॉस इसका रहता है 248.50 का, और नीचे की तरफ जो टारगेट्स रहेंगे वो 239 238 तक के रहेंगे। पहला तो इसका कल का ही सपोर्ट है, लेकिन मेरे को लग रहा है 238 के आसपास से इसमें वापस से थोड़ा बहुत बाउंस आ जाना चाहिए। तो 238 239 पे आप बुकिंग करके चल सकते हैं, 4 रुपए का ये मूव है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप 248.50 टूटने का वेट करते हैं तो उसको टूटने दीजिए, थोड़ा बहुत 2-3 रुपए की डिप मिले तो 247 के आसपास बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस उसमें रहेगा 243 के बिलो का, 243.50 के बिलो का, और उसमें ऊपर की तरफ टारगेट 252 है। तो इसमें भी दो तरीके की पोजीशन बन रही है। अगर किसी को रिस्क लेना है, प्योर रिस्क है, मैं फिर बोल रहा हूँ, 246.70 चल रहा है, 248.50 या 249 के एसएल से यहां से सेल कर सकते हैं। 241 240 तक एक बार ही निकल जाइए, ये इसकी प्योर पोजीशन है अगर आप बात करें लेवल्स की। और अगर आप बात करें पैटर्न्स की, तो पैटर्न में जब तक ये 248-50 नहीं तोड़ता, ऊपर की तरफ 252 तक जा सकता है। और नेचुरल गैस में त्रिशूल पैटर्न बना है, जो हम बोलते हैं ना, दोनों साइड का मूव आ सकता है, तो त्रिशूल पैटर्न बना है। त्रिशूल पैटर्न में दो तरीके की चीज होती है, या तो दोनों साइड का मूव आता है, या मूव आता है तो फिर एक तरफा मूव आता है और बहुत लंबा मूव आता है, ठीक है। तो हो सकता है आज ये दोनों साइड का मूव दिखा दे, ऊपर की तरफ से सेलिंग, नीचे की तरफ से बाइंग। तो एनजी में ये बन रहा है। बेस मेटल पैक जो है, बेस मेटल पैक में बहुत अजीबोगरीब सिचुएशन बन रही है। बेस मेटल में अगर आप कॉपर का चार्ट देखें, डबल टॉप बन रहा है, ठीक है। जब तक ये नहीं टूटता हम कुछ नहीं बोल सकते कि इसमें क्या बाइंग है कि सेलिंग है। ओवरऑल हमको थोड़ा सा डिप्स पे बाय लग रहा है, लेकिन जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता इसमें बाइंग मेरे को नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। मतलब मेरे को लेवल्स नहीं समझ में आ रहे। जिंक में भी सेम चीज है, जिंक में भी डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। तो ओवरऑल हम बेस मेटल पैक को आज फिर छोड़ रहे हैं। बेस मेटल में अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, बुलिश लग रहा है, लेकिन लेवल्स नीचे के समझ नहीं आ रहे क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े बन रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, अच्छा कॉपर में त्रिशूल पैटर्न बना है, तो कॉपर में आज बड़ा मूव एक्सपेक्ट हो सकता है, ठीक है। या तो दोनों साइड का मूव या बड़ा मूव, ठीक है। तो कॉपर में भी अभी हमारा कोई व्यू बहुत क्लियर नहीं है। एल्यूमिनियम में नीचे की तरफ सपोर्ट बन चुका है 249.50 का। अगर आपको इसमें अगर आपको देखिए इसमें बाय करनी है, ये भी बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन अगर आपको इसमें बाइंग करके चलनी है तो 251.50 251 के जोन पे आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। 249.50 या 249 का आप इसमें स्टॉप लॉस लेके चले। वापस से इसमें टारगेट 254 और फिर 256-57 तक के टारगेट्स हैं, लेकिन ये इंट्राडे टारगेट्स नहीं है, इसको 2-3 दिन लगेंगे, ठीक है। तो अगर आपको एल्यूमिनियम में बाय करनी है
तो पैटर्न के हिसाब से 251.50 या 251 का वेट कीजिए, 249.50 या 249 का सिफर एसएल लगा के चलिए, 254, 256, मैक्सिमम 257। 257 से पहले पहले पोजीशन अपनी बुक कर लीजिएगा। ये तो हो गए आज के व्यू, ठीक है। अब इसमें अब मैं आपको क्यूआर कोड शो कर दे रहा हूं, ठीक है। आज फिर मैं रिपोर्ट अपलोड करना भूल गया, नहीं तो मैं आपको रिपोर्ट शो करता कि किस तरीके की रिपोर्ट रहती है हमारी, बट ठीक है, उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। क्यूआर कोड मैं आपको शो कर दे रहा हूं। अभी आप मेरी स्क्रीन पे फ्री टेलीग्राम चैनल का एक मिनट, ठीक है। तो अभी आप मेरी स्क्रीन पे फ्री टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड देख रहे होंगे। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां आपको 3 कमोडिटीज के सुबह लेवल, 3 कमोडिटीज के शाम को लेवल, यूएस डेटा जब आता है उसके उसी समय अपलोड हो जाता है, लेकिन पहले सीपी के ग्रुप में होता है, यानी कमोडिटी पल्स। ये हमारा एक पैकेज है कमोडिटी पल्स का। इसमें ये 2000 रुपए महीने का पैकेज है इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। इसमें हम आपको वीकली रिपोर्ट देते हैं, डेली सुबह सारी कमोडिटीज के लेवल, कॉमिक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल, शाम को सारे कमोडिटीज के लेवल, कॉमिक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल्स, यूएस डेटा क्या आएगा, इंपैक्ट फोरकास्ट के हिसाब से क्या आ सकता है, और जब डेटा आता है सबसे पहले इन ग्रुप्स में जाता है। इसमें एक ईयरली ग्रुप है, एक मंथली ग्रुप है, तो 2 तरीके के इसमें ग्रुप्स रहते हैं। ईयरली हमारा 12,000 रुपए महीने का है, विच इज लेस देन 1,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है ना। 1,000 रुपए से भी कम का पर मंथ का इसका चार्ज रहता है, ठीक है। तो ये तो और इसमें हम डेली 1 से 2 कॉल्स देते हैं, कभी गोल्ड मिनी में, कभी सिल्वर मिनी में, क्रूड में, कॉपर में, जिंक मिनी में, एल्यूमिनियम मिनी में, जिसमें हमको ठीक लगता है, जिसमें हमको लगता है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं अपॉर्चुनिटी बेस्ड कॉल। तो जिसमें हमको लगता है कि अपॉर्चुनिटी दिख रही है, स्टॉप लॉस कम है, तो उसमें हम आपको कॉल देते हैं। तो ये है हमारा 1 ईयर का प्लान। अगर आप क्यूआर कोड भी स्कैन करेंगे तो आप हमारे पेमेंट पेज पे जाएंगे, अदरवाइज आप हमारे नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं, 8744868888। ये जो नीचे येलो कलर की आपकी नीचे स्क्रीन के नीचे चल रहा है, वहां पे हमारा नंबर है, आप उस पर हमको कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये तो रही आज की बात। कल है गणेश चतुर्थी, सबको एडवांस में हैप्पी गणेश चतुर्थी। कल सुबह के सेशन में इंडियन मार्केट क्लोज है, शाम को 5 बजे खुलेगा, तो अगर लगेगा तो हम वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर मिलते हैं आपसे थर्सडे के सेशन में। थैंक यू सो मच।